जय हिंद दोस्तों, रियल टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में अब से बिना HUID टैग सोने के गहने की बिक्री नहीं हो सकेगी। HUID टैग क्या होता है, कितने कैरेट के सोने सबसे अच्छे होते हैं और दुकानदार लोग हम लोग को किस तरह ठग लेते हैं, वो सभी जानकारी हम आसान भाषा में समझते हैं। पहले हम पेपर का कुछ कटिंग देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि द इंडियन एक्सप्रेस का कुछ कटिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि नो सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी विदाउट HUID टैग फ्रॉम अप्रैल 1, मतलब 1 अप्रैल से यह लागू कर दिया गया है कि HUID टैग यदि सोना के गहने पर नहीं रहेगा तो आप नहीं बेच सकते हैं। आगे हम समझते हैं कि इसमें चर्चा बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें मुद्दा क्या है, हॉल मार्किंग क्या होती है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। HUID नंबर क्या होता है, सोने के आभूषण की हॉल मार्किंग क्यों महत्वपूर्ण है, गोल्ड हॉल मार्किंग की ज़रूरत क्या है, हॉल मार्किंग से क्या फ़ायदा है, हॉल मार्किंग की जांच कैसे करें, पुराने आभूषण की शुद्धता को जांच कैसे करें, HUID के साथ समस्या क्या आती है, सभी जानकारी हम अभी आगे समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मुद्दा क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के बिना सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब हम समझते हैं कि HUID का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। इसे 1 जुलाई 2021 से सोना के आभूषण पर BIS हॉलमार्किंग प्रतीकों के हिस्से के रूप में पेश किया गया था। पहले चरण में देश के 256 जिलों को कवर किया था। BIS द्वारा 4 अप्रैल 2022 की एक अधिसूचना में घोषणा से दूसरा चरण शुरू हुआ था। यानी कि यह जो है लगभग 2 साल 2.5 साल पहले से ही यह मतलब शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले चरण में 256 जिला में इसे कवर किया गया था, अब इसे पूरा ऑल इंडिया में लागू कर दिया गया है। अब हम समझते हैं कि BIS क्या होता है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसकी स्थापना एक्ट 1986 के तहत किया गया था, यानी 23 दिसंबर 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। यह लगभग 36 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर पुरानी दिल्ली है, जिसका अध्यक्ष अभी प्रमोद कुमार को बनाया गया है। अब हम समझते हैं कि HUID नंबर क्या होता है। HUID नंबर एक 6 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसमें संख्या और अक्षर दोनों शामिल रहता है। हॉल मार्किंग के समय आभूषण के हर टुकड़े को HUID दिया जाएगा और यह आभूषण के हर टुकड़े के लिए अद्वितीय है। इस विशिष्ट नंबर पर परख हॉल मार्किंग केंद्रों में आभूषण पर मैनुअल रूप से मुहर लगाई जाती है। वर्तमान परिदृश्य पहले HUID 4 अंकों को हुआ करता था, लेकिन अब इसे 6 अंकों को कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से केवल 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक कोड की अनुमति दी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मान लीजिए कि आपका ये सोना का ज्वेलरी है, इस पर इस प्रकार यहाँ पे अंक दिया रहेगा 6 अंक का। उसी को इसमें यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है, जिसे आप पढ़ के देख सकते हैं। एक्चुअली BIS हॉलमार्क में 3 प्रतीक होते हैं। पहला ये होता है BIS स्टैंडर्ड मार्क, दूसरा में प्योरिटी ऑफ गोल्ड, मतलब सोना की शुद्धता को दिखाता है, जैसे 22 कैरेट और 916 लिखा हुआ है, अर्थात इसमें 22 कैरेट के सोना में 91.6% मतलब शुद्ध सोना पाया जाता है। और ये 6 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक कोड विच विल यूनिक फॉर ईच ज्वेलरी आर्टिकल, मतलब जो अभी लागू किया गया है वो इसमें 6 अंक इसमें दिया रहेगा, जिसमें अंक और अल्फ़ाबेट दोनों शामिल रहता है। ये तो BIS का लोगो हो गया और ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड हो गया। ये कंपनी का मोहर रहता है, जैसे जो अभी सोना पर मतलब मोहर लगाया, ये लोगो जो लगाया वो जो कंपनी लगाता है वो इस पे अपना मोहर लगा देता है। देखिए, सोना कई कैरेट के होते हैं, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट। 22 कैरेट में 91.6% ही शुद्ध सोना पाया जाता है और 18 कैरेट में 75.0% ही शुद्ध सोना पाया जाता है और 14 कैरेट में 58.5% ही शुद्ध सोना पाया जाता है। यदि आप सोना की ज्वेलरी अब खरीदने जाते होंगे
तो आप दुकानदार से पूछते होंगे रेट, तो वो 916 यानी कि 22 कैरेट के रेट बताते होंगे। लेकिन आप लोग बोलते होंगे कुछ कम कर दिए, तो कुछ कम करके तो बता देगा, यानी कि 50 का वो 45 बोल देगा, लेकिन वहाँ पर सोना में ही वो कटौती कर लेते हैं। आपको 22 कैरेट का ना दे करके वो 18 कैरेट का दे देंगे, बोलेंगे और कुछ कम करने के लिए, तो और कुछ कम कर देगा, उसमें कि आपको 14 कैरेट के सोना दे देंगे, जिसमें कि 58.5% ही शुद्ध सोना पाया जाता है। आपको तो लगेगा कि वो कम कर दिया, बहुत अच्छा दुकानदार है, फलना दुकानदार तो बहुत महंगा दे रहा था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो हमसे कितना ठग रहा है। अब हम समझते हैं कि हॉलमार्क की जांच कैसे करें। कोई भी सोने का गहना 100% सोने से नहीं बनता है, क्योंकि पीली धातु अपने आप में बहुत नरम होती है और इसे अन्य धातु के साथ मिलाकर इसे गहने की वस्तुएं के आकार में देना पड़ता है। आभूषण जितने शुद्ध होंगे, यानी किसी आभूषण में जितना अधिक सोना होगा वह उतना ही महंगा होगा। हॉलमार्क वाले गहनों की 3 श्रेणियां होते हैं, जिसमें लिखा रहता है 22 के 916। इसका मतलब होता है कि 22 कैरेट सोना, अर्थात इसमें 91.6% सोना पाया जाता है। दूसरा होता है 18 के 750। इसका मतलब होता है कि 18 कैरेट का सोना है, जिसमें कि 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। तीसरा है 14 कैरेट का सोना, जिसमें लिखा रहता है 14 के 585, यानी कि इसमें 58.5% शुद्ध सोना ही पाया जाता है। अब हम समझते हैं कि HUID के साथ समस्या क्या आता है। HUID प्रक्रिया हॉलमार्किंग को बहुत बोझिल और समय लेने वाली बनाती है। चूंकि प्रक्रिया मैनुअल रूप से की जाती है, इसलिए कोड के बेमेल होने की संभावना होता है। जैसे मान लेते हैं आप कुछ दिन पहले सोना का ज्वेलरी खरीदे हैं और उसमें आपको दुकानदार ठग लिया, तो आप उसके पास जाइएगा कि सोना इस तरह है, तो वो बताएगा साहब क्या करें, ये सोना को वहाँ पर जब मोहर लगाने के लिए भेजते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारा सोना रहता है, उसमें हो सकता है इधर उधर हो गया होगा, यानी कि इधर से उधर मिल गया होगा। केंद्रों पर इन्वेंट्री का ढेर भी गहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर रहा है। इस प्रकार से आपको मतलब वो समझा बुझा करके भेज देगा। समझते हैं कि हॉलमार्किंग के क्या फायदे हैं। HUID प्रत्येक आभूषण के लिए यूनिक होता है। आभूषण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। यूनिक मतलब जैसे हम लोग को आधार कार्ड का नंबर यूनिक होता है ना, कि आधार कार्ड का नंबर किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिल सकता है, उसी तरह आभूषण का ये नंबर किसी अन्य आभूषण से नहीं मिल सकता है, इसलिए यह बहुत अच्छा होता है। आभूषण की विश्वसनीयता सुरक्षित रहता है, मतलब कि इसमें जितना कैरेट का आप सोना ले रहे हैं उसमें उतना ही सोना रहेगा जितना उसमें लिखा गया है। उपभोक्ता को उस उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में पता है जिसे वह खरीद रहा है और उसे धोखा नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं किया जा सकता है। गहनों की गुणवत्ता की गारंटी होती है, इसलिए दोबारा बेचे जाने पर उस आभूषण की कीमत अधिक मिलेगी। गिरवी रखी गई ज्वेलरी पर हॉलमार्क होने पर बैंक बेहतर शर्तों पर कर्ज दे सकते हैं। डेटा गोपनीयता या सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता है। सत्यापन इसको कौन करता है, तो BIS केयर ऐप पर वेरीफाई HUID फीचर का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने को प्रमाणित की जांच की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, जिसे सब्सक्राइब कर दें, यह बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।